नमस्कार। उत्तर प्रदेश को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े और उत्तर प्रदेश को लेकर 9 विधानसभा सीटों पर उस चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 9 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये 9 सीटें अग्नि परीक्षा की तरह देखी जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने वर्चस्व और अपनी जो ताकत है वो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर जिस कार्य की तैयारी है, लेकिन अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव जीत के बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उपचुनाव में अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। अपने अपने जो यहाँ पर आंकड़े हैं और जो अपनी रणनीति है उस हिसाब से यहाँ पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को वोटिंग, नतीजे 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। तो उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा उपचुनाव, इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। यहाँ पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर 10 सीटें ही खाली हुई हैं, लेकिन एक सीट पर चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। तो 9 सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर काफी हलचल है, क्योंकि ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां काफी खलबली देखने को मिल रही है। देखिए, करहल सीट की बात की जाए तो 1.25 लाख से ज्यादा यादव वोट बैंक है जो सीधे तौर पर अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं। कुंद की सीट की बात की जाए तो 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं को मनाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो सीसामऊ से 45% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। मिल्कीपुर भी या दलित प्लस यादव करीब 2 लाख से ज्यादा है। फूलपुर से दलित प्लस यादव करीब 1.5 लाख के करीब हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के यहाँ पर 10 में से 5 सीटें खाली हुई हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर 3 सीटें। यहाँ पर बात की जाए तो मजावा निषाद पार्टी और मीरापुर आरएलडी की यहाँ पर सीट खाली हुई है और जिस तरह से उम्मीदवारों का ऐलान यहाँ पर हुआ है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि यहाँ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ही बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन कर दिया, अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। तो सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ चुनावी मैदान में होगी। सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के बीच यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जिस प्रकार से आंकड़े हैं उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि अखिलेश यादव बड़ा दावा कर रहे हैं कि इस बार सभी सीटों पर वो जीत हासिल करने जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन 43 सीटें 80 में से, जबकि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटें, आरएलडी को 2 सीटें, अपना दल को 1 सीट, कुल 36 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिली है। और इसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी ये चुनाव में काफी यहाँ पर ताकत के साथ चुनावी मैदान में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों चुनावों में सीटें कम हुई हैं। क्या विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होने जा रहा है इस पर बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है कि हर एक विधानसभा सीट के लिए 3 से 4 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर काफी हलचल दिखाई दे रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और अगर बात किया तो जिन 7 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है, कुंद की सीट को लेकर श्री रामवीर सिंह ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा, गाजियाबाद से श्री संजीव शर्मा को, खैर सीट के लेकर बात किया श्री सुरेंद्र को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा, करहल सीट से बात की जाए श्री अनुज यादव को, फूलपुर से श्री दीपक पटेल, कटेरी से श्री धर्मराज निषाद और मजावा सीट से श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि बात की जाए तो मायावती जी की पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है और 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 8 उम्मीदवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में बसपा चुनावी मैदान में उतरने से किसका नुकसान करने जा रही है, क्योंकि सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को देखने को मिल सकता है। उसी कारण से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार यानी यहाँ पर गठबंधन में चुनाव न लड़कर सीधे तौर पर सपोर्ट यहाँ पर समाजवादी पार्टी को किया है और समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, जिस कारण की खबरें सामने आ रही है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं उपचुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा भारी नजर आ, जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा। देखिए, फूलपुर सीट की बात की जाए तो ये सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार का ऐलान भी किया है। तो प्रवीण कुमार बीजेपी के यहाँ पर पुराने चेहरे थे, लेकिन अगर बात किया तो 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी के मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को 2732 वोटों से चुनाव हराया था भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने। जबकि लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अमरनाथ मौर्य को 4332 वोटों से चुनाव हरा है। यानी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने ही जीता है, लेकिन जो जीत का अंतर रहा है वो काफी कम रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी क्या यहाँ कड़ी टक्कर देगी, लेकिन फूलपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं।
जबकि कटेरी सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी ने श्रीमती शोभा वर्मा को यहाँ पर टिकट दिया है और यहाँ पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की ही ये सीट खाली हुई है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी के अवधेश कुमार को 7,260 वोटों से चुनाव हराया था विधानसभा का। जबकि लोकसभा चुनाव की बात की जाए 2024 में तो यहाँ बीजेपी के रितेश पाठक को 1,72,247 वोटों से यानी एक बड़े अंतर से चुनाव यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीता है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में भी एक बड़े अंतर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल की है। खैर सीट की बात किया तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी की खाली हो रही है और यहाँ पर बात की तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर से चुनाव जीता है। विधानसभा चुनाव की बात की जाए और लोकसभा चुनाव की बात की जाए 2022 चुनाव में बात की जाए तो बसपा के चारुकैन को यहाँ पर 73,521 वोटों से चुनाव हराया था भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव का। जबकि लोकसभा चुनाव हाथरस में 2024 में समाजवादी पार्टी के जसवीर वाल्मीकि को 2,47,318 वोटों से चुनाव भरा है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर तो बसपा के चुनावी मैदान में उतरने से सीधे तौर पर खेल समाजवादी पार्टी का खराब होता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर से विधानसभा चुनाव खैर सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। कुंद की सीट की बात की जाए तो इस सीट को लेकर बात की जाए तो 2022 में बीजेपी के कमल कुमार को यहाँ पर 42,998 वोटों से चुनाव हराया था समाजवादी पार्टी के जिया उर रहमान ने। जबकि 2022 के बाद जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ तो बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी को 1,21,494 वोटों से चुनाव भरा है लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी उम्मीदवार ने। तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की है। तो कुंदी की सीट को लेकर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। जबकि गाजियाबाद सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी लोकसभा चुनाव दौरान और भारतीय जनता पार्टी की ही सीट खाली है। 2022 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को 1,05,537 वोटों से चुनाव हराया था। जबकि लोकसभा चुनाव में 3 लाख के एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो यहाँ सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर से जीत हासिल कर रही है, जो अनुमान सामने यानी गाजियाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है, जो विधानसभा चुनाव को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। करहल सीट की बात की जाए तो करहल सीट जो है समाजवादी पार्टी के यहाँ पर अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अखिलेश यादव की ये सीट खाली हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के श्रीमती पाठक को 1,70,922 वोटों से चुनाव हराया था, इस कारण से सीट खाली हुई है। अब बात की जाए विधानसभा चुनाव में भी तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एसपी बघेल को 66,782 वोटों से यहाँ पर अखिलेश यादव ने यहाँ पर जो है जीत हासिल की। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है बीजेपी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन करहल सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। भाई मजाबाद सीट को लेकर बात की जाए तो मजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी ने इस बार डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया है। तो यहाँ पर बात की जाए तो ये निषाद पार्टी की यहाँ पर जो है सीट खाली हुई है। हालांकि इससे पहले विनीत कुमार बिंद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही कड़ी टक्कर होगी। यहाँ पर 2022 में समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को 37,587 वोटों से चुनाव बढ़ाया था, यहाँ पर निषाद पार्टी ने जो विनीत कुमार बिंद थे। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में टीएमसी के ललित क्षेत्र पार्टी को 44,072 वोट चुनाव बढ़ाया। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। भाई सीसामऊ सीट को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी ने श्रीमती नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। तो समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल हुई है, इस कारण से उनकी सदस्यता निरस्त हुई है। इस कारण से यहाँ विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है इस क्षेत्र से। तो माना जा रहा है कि सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ खेला कर सकती है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मीरापुर सीट को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आरएलडी की सीट खाली थी और भारतीय जनता पार्टी क्या आरएलडी को एक
सीट देगी, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन माना जा रहा है कि जो मीरापुर सीट है वो आरएलडी को मिल सकती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 2022 चुनाव में बीजेपी के प्रशांत चौधरी को आरएलडी ने, क्योंकि इससे पहले गठबंधन नहीं था और आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो ये सीट उनके पक्ष में यानी जो है टिकट के तौर पर मिल सकती है। लेकिन 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था तब यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के दीपक को 37,508 वोट चुनाव भरा है। तो ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच कड़ी टक्कर होगी। तो यहाँ पर कहना काफी मुश्किल है कि आरएलडी जीत हासिल करेगी या समाजवादी पार्टी, लेकिन कड़ी टक्कर मीरापुर सीट पर इस बार देखने को जरूर मिल सकती है। जबकि बात किया 10 सीटों को लेकर जी न्यूज का जो ICPL का सर्वे सामने आया था, क्योंकि अब 9 सीटों पर चुनाव होगा, तो यहाँ पर माना जा रहा है कि 10 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी 4, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को 4 से 5 सीट का अनुमान हो सकता है, जो आंकलन सामने आ रहा है। क्योंकि माना जाता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को हमेशा उपचुनाव में फायदा मिलता है, लेकिन जिस कार की तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर भी, और जिस कार से ये माना जा रहा है कि जिस कार से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, उस तर्ज पर समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत की बात कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश को लेकर योगी आदित्यनाथ योगी फॉर्मूले पर क्या भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। तो आपको क्या लगता है, फिर आ सकते हैं, मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक ले जाए जय भारत।